क्वेश्चन में हमें 3 फिगर गिवन है, 1, 2 और 3 है, जिसमें स्टार्टिंग के 2 फिगर में हमें सभी मान गिवन है, जबकि थर्ड फिगर में हमें एक मान मिसिंग है और इसे हमें फाइंड आउट करना है ABCD ऑप्शन से। तो इसे हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें 12 और 8 का प्रयोग करके 80 प्राप्त करना है। तो हम 12 का स्क्वायर करते हैं, तो 12 का स्क्वायर आपका 144 हो जाता है और 8 का स्क्वायर आपका 64 हो जाता है। तो अगर ये 144 में से 64 को घटा दिया जाए तो आपको संख्या 80 प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से आगे भी हमें सिमिलर कंडीशन लगाएंगे। तो 16 का स्क्वायर करेंगे और ये 7 का स्क्वायर करेंगे, तो 16 का स्क्वायर आपका 256 होता है और 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है। तो 256 में से 49 घटाओगे तो 207 बचेगा। इसी प्रकार से आगे 25 का स्क्वायर करोगे तो आपका 625 आएगा और 21 का स्क्वायर करोगे तो आपका 441 आएगा। तो 5 में से 1 घटाओगे तो आपका 4 बचेगा। 12 में से 4 घटाओगे तो आपका 8 बचेगा। इसी प्रकार से 5 में से 4 घटाओगे तो आपका 1 बचेगा। मतलब क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर आपका 184 आंसर आएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लॉजिक का क्वेश्चन है आपके उसमें, जिस प्रकार से 3 का संबंध 243 से है, उसी प्रकार से 5 का संबंध क्वेश्चन चिन्ह की किस संख्या से होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है ABCD ऑप्शन में से। तो इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें 3 को 243 तक बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? अगर यहाँ पर 3 को 3 से गुणा करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। 9 को वापस 3 से गुणा करोगे तो 27 हो जाएगा। 27 को वापस 3 से गुणा करोगे तो आपका 81 हो जाएगा। अगर 81 को वापस से अगर आप 3 से गुणा कर देते हो तो 81 तिया कितना होता है? ये आपका 247 होता है। मतलब अगर 3 की पावर 5 कर दिया जाए तो हमें 3 से 243 पर पहुंच जाएंगे। सिमिलर कंडीशन हम आगे लगाएंगे। यहाँ पर 5 की पावर 5 करेंगे, जिसका मतलब होता है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 और उसके बाद में गुणा 5। तो 5 को 5 से गुणा करोगे आपका 25 आ जाएगा। 25 को 5 से गुणा करोगे 125 आ जाएगा। इसी प्रकार से 125 को 5 से गुणा करोगे तो 625 आ जाएगा और 625 को 5 से गुणा करोगे तो आपका 3125 आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन चिन्ह की जगह है 3125 हमारा मान आएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। लेटर सीरीज का आपका क्वेश्चन है, जिसमें आपके 4 लेटर यहाँ पर मिसिंग है और इन चारों लेटर को आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन भी गिवन है। तो इसे हमें सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो ये सीरीज है उसमें कितने लेटर है, उन लेटर को हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 कुल मिलाकर कितने लेटर है? तो यहाँ पर 17 लेटर है। तो यहाँ पर कोई भी सेट आपका नहीं बनेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें सेट नहीं बनेगा तो स्टूडेंट इसे सॉल्व भी नहीं कर सकते अगर उन्हें लॉजिक का पता नहीं है। तो इसे हमें आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
तो सबसे पहले हम देखते हैं जो सीरीज है उसमें आपका देख पा रहे हैं CAB, यहाँ पर CAB लिखा हुआ है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी CAB लिखा हुआ है। तो हम एक बार लिख लेते हैं A, B और C लिख लेते हैं। तो यहाँ पर A से पहले क्या आएगा? A से पहले हमेशा C आएगा, जिस प्रकार से यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इसी प्रकार से C से पहले क्या आएगा? तो C से पहले B है, यहाँ पर भी C से पहले B है। तो C से पहले क्या आएगा? हमेशा B आएगा। इसी प्रकार से B से पहले हमेशा क्या आएगा? B से पहले हमेशा A आएगा। B से पहले क्या आएगा? A आएगा। अब इसे हमें अच्छी प्रकार से लिख सकते हैं कि हमने फाइंड आउट कर लिया है A से पहले हमेशा हमारा C आता है, C से पहले हमेशा हमारा B आता है और B से पहले हमेशा A आता है। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा B है, तो B से पहले क्या आना चाहिए? तो B से पहले A आना चाहिए। इसी प्रकार से C से पहले क्या आना चाहिए? तो C से पहले हमारा क्या आना चाहिए? यहाँ पर ये B आना चाहिए। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं A लिखा हुआ है, तो A से पहले क्या आना चाहिए? तो A से पहले हमेशा C आना चाहिए। इसी प्रकार से B से पहले क्या आना चाहिए? तो B से पहले हमेशा A आना चाहिए। तो हमने क्या फिलअप किया यहाँ पे? A, B, C, A हमने फिलअप किया है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ में हमें गिवन है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। कभी भी आपको सीरीज में ऑड नंबर मिले, जैसे कि आपको 17 मिल जाए, 13 मिल जाए, 11 मिल जाए या 7 मिल जाए, तो इस प्रकार की संख्याओं में आपको ये क्लॉकवाइज फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा। नंबर सीरीज का आपका क्वेश्चन है 3, 4, 10 उसके आगे क्वेश्चन मार्क है 136 685। तो क्वेश्चन मार्क का मान आपको फाइंड आउट करना है ABCD ऑप्शन में से। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3 से हमें 4 पर पहुंचना है। तो यहाँ पर अगर 3 में 1 जोड़ दिया जाए तो हमें 4 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं, अगर 4 से हमें 10 पर पहुंचना है तो 4 में हमें 1 जोड़ देते हैं और इसे 2 से गुणा कर देते हैं। तो 4 और 1 5 हो जाएगा और इसे 2 से गुणा करोगे तो हमें 10 पर पहुंच जाएंगे। जो पहले वाली संख्या है इसमें हमने 3 में 1 जोड़ के 1 से गुणा किया है। आगे हमने 4 में 1 जोड़कर 2 से गुणा किया है। तो इस प्रकार से हमें 10 से क्वेश्चन मार्क पर जाना है। तो 10 में हमें 1 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। तो इस 11 को हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो हमारा मान आ जाएगा 33 हमारा मान आ जाएगा। इसी प्रकार से इसे आगे वेरीफाई करने के लिए 1 जोड़ेंगे तो 33 और 1 34 हो जाएगा। अगर 34 को आप 4 से गुणा करते हो तो 4 चौक के 16 हासिल 1 4 × 12 और 1 13 136 पर हमें पहुंच गए। अब 136 में हमें 1 जोड़ेंगे 137 हो जाएगा। अगर इसको 5 से गुणा करोगे तो 137 को अगर आप 5 से गुणा करोगे तो 7 × 5 = 35 हासिल 3 5 × 15 और 3 18 हासिल 1 5 × 5 और 1 6 मतलब आप 685 पर पहुंच जाओगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क का मान आ गया 33 हमारा मान आ गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन है आपका, जिसमें दिए गए डायग्राम में आपको बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन गिवन है ABCD। तो इसे हम सोल्व करेंगे ट्रिक की सहायता से। तो सबसे पहले शीर्ष से खींची गई रेखाएं आधार को कितने भागों में काटती है वो हम काउंटिंग करेंगे। तो 1 2 3 3 भागों में काटती है।
इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे तो 3 और 2 5, 5 और 1 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे 6 त्रिभुज आ गए। लेकिन यहाँ पर आधार कितने हैं? आधार यहाँ पर 2 है, तो इसे हमें 2 से गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12 आ जाएगा। मतलब त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी? आपकी 12 आ जाएगी। अगर एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इस ट्रिक से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जिसमें शीट से रेखाएं खींची